अग्नि 5 मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट किया है। जब से भारत ने अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट किया है, चाइना जरा घबराया लग रहा है। चाइना के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। चाइना की अगर हम मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर अखबारात हो, हर जगह जो है अग्नि 5 के चर्चे हो रहे हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। तो कितने मुसलमान हैं हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक नाम पैदा किया, इंडिया का उन्होंने परचम ऊंचा किया, जिनको पाकिस्तान में जिनको मतलब अप्रिशिएट नहीं किया गया, जिनको हौसला अफजाई नहीं की गई, उन्होंने इंडिया का रुख किया और इंडिया पर उन्होंने। मगर बात सारी ये है कि इस बार पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। पाकिस्तान का कहना ये है कि जी ये वायलेशन की है भारत ने, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब भी किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक दूसरे को 3 दिन का मार्जिन टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि जी हम 3 दिन के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंट्रीज इसकी पाबंद है कि चाहे वो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करे या भारत करे, दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है। दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना। हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने घर में सांप पालेंगे और फिर उसको दूध डालना बंद करेंगे तो वो आपको भी डसेगा। मोदी साहब आए, उन्होंने मुल्क में डेवलपमेंट की, उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे, उन्होंने जो है ना मज़ाहिब को एक साइड पे रखे और ट्रेड की। जय हिंद दोस्तों, भारत की अग्नि 5 का सफल परीक्षण देख के पाकिस्तान और चाइना की इस वक्त हालत खराब है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत इतना डिफेंस में इतना खर्चा क्यों कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास वहाँ पे पब्लिक को आटा देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये लोग मतलब क्या ही डिफेंस में लोग खर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अग्नि 5 की रेंज में पूरा पाकिस्तान और चाइना आता है, जबकि आधा एशिया भी आ जाता है। भारत की ऐसी बढ़ती पावर देख के पाकिस्तान की तो हालत खराब है कि मतलब भारत इतना मतलब ये लोग इतना डिफेंस में क्यों खर्चा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान और चाइना जैसे देश आस पड़ोस में होंगे तो मतलब भारत तो ऐसा कुछ तो करेगा ही कि अपने डिफेंस के लिए। अग्नि 5 की रेंज में पूरा चाइना भी आ जाता है, जिसे देख के पाकिस्तान को लग रहा है कि मतलब पहले तो हम लोग इनके मतलब रडार में थे ही, अब तो चाइना भी इनके रडार में आ गया है। और भारत की बढ़ती पावर देख के पाकिस्तानियों को लग रहा है कि मतलब भारत तो पूरी तैयारी में है कि मतलब अगर युद्ध होगा तो मतलब भारत तो मतलब काफी आगे निकल जाएगा। और जबकि पाकिस्तान तो रेडी भी नहीं है युद्ध के लिए, पर फिर भी जो लोग बातें वैसे करेंगे। घबराया लग रहा है। चाइना के सुर जो हैं वो काफी बदले हुए लग रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि चाइना बड़ी बढ़ के मारता है अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर, अपनी सेना को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन अब जो है 2 दिन से उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर उनका जो कह लें कि आप अखबारात हो, वहाँ पर वो अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना पावरफुल मिसाइल है, और अगर इंडिया और चाइना के दरमियान मामला खराब होते हैं तो ये चाइना के किन किन इलाकों पर जो है एक साथ अटैक कर सकता है, क्योंकि 6000 किलोमीटर रेंज है इस अग्नि 5 मिसाइल की, और पूरा चाइना जो है वो ओवरऑल इसके अंडर आता है। तो क्या कहना चाहेंगे, चाइना के इस वक्त क्या हालात है? देखिए, पहली बात यह है कि डिफेंस अपने को मजबूत करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि उन्होंने अपना जो मिसाइल बनाया 6000 किलोमीटर रेंज का, उसका चाइना से एज सच कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5 बन गया, 30 बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस, उसको आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं। यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं, और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाइक आ रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई खतरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई खतरा है, ना पाकिस्तान से कोई खतरा है। ठीक है, तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी
जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। आप मुझे बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता। चाइना के कोई जानता है कोई? No. कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई ना जाने, आर्मी चीफ का हर बंदे को पता होता है कौन है। ऐसे ही है। तो इन चीजों से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कोई खास फर्क पड़ता है। हाँ, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं। वो पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शिद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। कोई खास फर्क पड़ता है? हाँ, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें अपनी तरक्की पे सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने आप को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपके व्यूवर्स शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ प्रॉपर ट्रेड करनी चाहिए। ये जो दुश्मनियां, ये जो हमने एक बनाया हुआ है ना कि जी वो हमारा दुश्मन है और फलां हमारा दुश्मन है, इस चीजों से हमें बाहर निकलना। ये बात मैं भी कहती हूँ और मेरा ख्याल भी यही है कि हमें अपने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रखकर जो है इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अब चाइना और इंडिया के जो भी मामला हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान ट्रेड होती है। आपने कहा कि इंडिया को अपने हमसायों से फर्क नहीं पड़ता कि उसका हमसाया कौन है। वाकई में इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाइना से और पाकिस्तान से, लेकिन बाकी ममालिक के साथ आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, इस्लामी ममालिक के साथ देख लें, सऊदीया के साथ देख लें, यूए के साथ देख लें, तुर्की के साथ देख लें, आप कतर के साथ देख लें, वो हर एक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। और वो भी हमने बंद की है, चलती चलाती ट्रेड हमने बंद की। जी बिल्कुल, ये हमारा अपना कसूर है ना। देखें, अगर वो तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ, कतर के साथ, हर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अब आप देखें चाइना से उन्हें क्या खतरा हो सकता है। एप्पल आपका सबसे बड़ा फोन की कंपनी है दुनिया में, ठीक है। एप्पल की ब्रांडिंग या एप्पल जो असेंबल हो रहा था वो आज तक चाइना में हो रहा था। अब एप्पल जो है वो इंडिया में असेंबल होगा। अब पाकिस्तान में जो एप्पल के मोबाइल आएंगे उनके अंदर मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। तो हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं भाई? हम तो जो है वो एक सुई भी नहीं बना पा रहे अपने। टेस्ला इंडिया में आ गई है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। आप देखें, पाकिस्तान में अगर टेस्ला की गाड़ी हमें किसी ने इंपोर्ट करनी हो ना, तो हमें कम से कम भी जो है ना वो 6-7 करोड़ रुपए की पड़ेगी वो गाड़ी, और इंडिया में 17 लाख रुपए में वो गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं? हमने पिछले 76 साल में क्या किया अपने मुल्क के लिए? हमारे हम तो सिर्फ इस चक्कर में हैं कि हम किस तरीके से जो है ना अपना एक्स बंद कर सकते हैं, हम कब यूट्यूब बंद कर दें अपनी, हम कब अपना फेसबुक को बंद कर दें। तो हमारा तो इस चीज़ों से जो है ना वो लिंक है। और बहुत चलती चलाती अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। अब जो है जो